अपने वक्तव्य, ज्ञान और सरल स्वभाव से अपनी अमिट छाप छोड़ने वाले स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी सन 1863 को कलकत्ता के एक कायस्थ परिवार में हुआ था। वो मकर संक्रांति का पावन दिन था। मंदिर से घंटी और आरती की आवाज आ रही थी। भुवनेश्वरी देवी और विश्वनाथ दत्त के घर में एक नन्हे से बालक ने जन्म लिया। उसके चेहरे से मानो ऐसा नूर टपक रहा था जैसे ईश्वर स्वयं प्रकट हुए हैं। भुवनेश्वरी देवी भगवान शिव की बहुत बड़ी भक्त थी, इसलिए वो चाहती थी कि उसके बेटे का नाम वीरेश्वर रखा जाए। लेकिन उनके पंडित ने उनका नाम नरेंद्रनाथ तय किया और घर पर सब उस दिव्य बालक को नरेन या नरेंद्र कहकर बुलाने लगे। किसे पता था अपने घर का लाडला नरेन एक दिन विश्व गुरु स्वामी विवेकानंद बनने वाला है। उनका पूरा परिवार काफी पढ़ा लिखा और खुले विचारों का था। उनके पिता विश्वनाथ दत्त कलकत्ता हाई कोर्ट के एक जाने माने वकील थे। अंग्रेजों के साथ उनका उठना बैठना था, इसलिए वो वेस्टर्न कल्चर से काफी प्रभावित थे। वो चाहते थे कि नरेंद्र भी किसी बड़े अंग्रेजी स्कूल से पढ़कर ब्रिटिश गवर्नमेंट में बड़ी पोस्ट पर काम करे। उनकी माता भुवनेश्वरी देवी धर्म कर्म में बहुत विश्वास रखती थीं। उनके घर में आए दिन कोई न कोई पूजा या कथा होती थी। घर में ऐसे धार्मिक माहौल के कारण नरेंद्र के मन में छोटी उम्र से ही भगवान के बारे में जानने की और उन्हें हासिल करने की इच्छा जाग उठी। उनकी माँ अक्सर उन्हें रामायण और महाभारत की कहानियां सुनाया करती थी। उनके तर्कों को सुनकर कई बार उनकी माता भी दंग रह जाती थी। उनके पिता भौतिक सुख सुविधाओं के प्रति रुचि रखते थे, लेकिन इसके विपरीत नरेंद्र का मन सन्यासी जीवन और धर्म को समझने में ज्यादा लगता था। अपने जिज्ञासु व्यवहार के कारण वो हर किसी से सवाल पूछते रहते थे। आप एक 7 साल के बच्चे की समझ का अंदाजा यहीं से लगा सकते हैं कि उसने अपने पिता से पूछा कि आपने मेरे लिए क्या किया। उनके पिता ने उसे कहा कि आईने में खुद को देखो और समझ लो कि मैंने क्या किया। अब इसके आगे अपने लिए तुम्हें सब खुद करना। उसके पिता ने इतनी बड़ी बात इतने छोटे शब्दों में बता दी कि माँ बाप बस जन्म दे सकते हैं, लेकिन हर एक की तकदीर उनके ही हाथों में होती है। फिर नरेंद्र ने पूछा, पिताजी मुझे दुनिया के सामने कैसे रहना चाहिए? उनके पिता ने कहा, बस किसी भी चीज को देखकर हैरान मत होना, चाहे वो कितनी भी अच्छी हो, बुरी हो, बड़ी हो या छोटी। इसलिए चाहे गांव का चौपाल हो या शिकागो का मंच, नरेंद्र कभी घबराया नहीं। सभी माता पिता की तरह नरेंद्र के पिता भी चाहते थे कि वो पढ़ लिखकर अपना भविष्य बनाए। इसी सोच के साथ उन्होंने सन 1871 में 8 साल की उम्र में नरेन को ईश्वर चंद्र विद्यासागर के मेट्रोपॉलिटन संस्थान में दाखिला दिला दिया, जहां बाकी बच्चे खेल कूद के सपने देखते